जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रताः नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य निरंतर लगे हुए मनुष्य दृढ़ व्रती होकर लगन पूर्वक साधना में लगे हुए
और प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा मुझे नमस्कार करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं, ऐसा भगवान ने कहा था। और इस श्लोक के ऊपर जब भी हमारी चर्चा चल रही थी, तभी हमने एक बात पर हमारी गाड़ी को दूसरे पटरी पे ले गए थे, और वो शब्द था परमात्मा की करुणा। यानी भगवान की सतत उपासना करने के लिए, निरंतर लगे रहने के लिए, दृढ़वृत्ति होने के लिए, ये भक्ति का लगाव बने रहने के लिए हमारे पुरुषार्थ के साथ साथ परमात्मा की करुणा की भी जरूरत है। परमात्मा का यदि अनुग्रह होता है तो ही ये बात बनती है, नहीं तो नहीं बनती। और इस करुणा की बात करते करते, परमात्मा के अनुग्रह की बात करते करते हम पुष्टि शब्द पर आए थे, पुष्टि मार्ग की बात करने के लिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने जो प्रेरित किया था पुष्टि मार्ग की, और वो बात करते करते हमने सोचा कि चलो थोड़ा भारतीय तत्वदर्शन है उसकी भी झांकी कर ले। और इस अंदाज से हमने भारतीय दर्शन शास्त्र है उसके बारे में सोचना प्रारंभ किया था। अभी इसमें थोड़े से बैकग्राउंड देख ले, रिकैप कर ले बात को, कि भारतीय तत्वदर्शन जो है उसके दो मुख्य विभाग, ईश्वरवादी तत्वदर्शन और निरीश्वरवादी तत्वदर्शन। निरीश्वरवादी तत्वदर्शन जो है वह ईश्वर में मानते नहीं। फॉर देम देयर इज नो गॉड। उनके लिए परमात्मा जैसी किसी अस्थि का अस्तित्व नहीं है। और ये निरीश्वरवादी तत्वदर्शन जो है वह बुद्ध, महावीर और चार्वाक हैं। अभी सही मायने में देखा जाए तो बुद्ध, महावीर भी विचारधारा तो उनकी हमारे वेदों में से ही प्रकट हुई है, लेकिन उन्होंने ईश्वर को नकारा है, परमात्मा को नकारा है। दूसरा जो तत्वदर्शन है वो ईश्वरवादी तत्वदर्शन है, जिसमें हम परमात्मा के अस्तित्व का स्वीकार करते हैं उस दर्शन में, और परमात्मा को निर्गुण निराकार और सगुण साकार रूप में हम परमात्मा को यजते हैं, उनका यजन करते हैं। अब यह जो ईश्वरवादी तत्वदर्शन है उसमें कई हमारे महात्माओं का उसमें योगदान है। बेसिकली हमारे वेदों से जो विचारधारा प्रकट हुई उसका सार, पूरे वेदों का सार वेदांत यानी कि उपनिषदों में है। और उपनिषदों में जहां भी कोई कंफ्यूजन है, कॉन्ट्राडिक्शन है वगैरह, तो उसका खुलासा करने के लिए ब्रह्मसूत्र का
योजन किया गया व्यास मुनि ने। वेद के एक्चुअली वेद ब्रह्मा जी की वाणी से प्रकट हुए, जिनको 4 विभागों में व्यास जी ने ही बांटा, और इसलिए उनको वेद व्यास कहा गया है, बादरायण। और फिर व्यास जी ने ही देखा कि भाई ये चारों वेदों में कई जगह पर एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, तो उनके समाधान के लिए उन्होंने ब्रह्मसूत्र लिखा। और भगवान कृष्ण ने इन उपनिषदों के आधार पर भगवत गीता अर्जुन को सुनाई महाभारत के युद्ध में। तो बेसिकली हमारे जो भी बड़े बड़े शास्त्रविद हो गए, उनके लिए ये 3 मेन स्रोत हो गए, यानी उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, जिसको शंकराचार्य जी ने प्रस्थानत्रयी करके नाम दिया कि भाई ये 3 का अध्ययन निहायती जरूरी है अध्यात्म में प्रगति के लिए। अभी ये ब्रह्मसूत्र का ही सहारा लेते हुए कई आचार्यों ने अपने अपने दृष्टिकोण के हिसाब से अलग अलग वाद प्रवर्तित किए, और इन सब में सभी का एक ही उद्देश्य था, जीव जगदीश, जीव जगत और जगदीश के बीच में जो संबंध है, उस संबंध को एस्टैब्लिश करना, या तो उसके बारे में खुलासा करना। सो बेसिकली हमारा जो भारतीय दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, वह जीव जगत और जगदीश्वर के बीच में जो रिलेशन है, जो संबंध है, उस संबंध को एस्टैब्लिश करता है। और खास करके ब्रह्मसूत्र का आधार लेते हुए हमारे आचार्यों ने उसके ऊपर अपने अपने अलग अलग प्रकार के मत प्रदर्शित किए, जिसमें शंकराचार्य जी का केवलाद्वैत द्वैतवाद है, मध्वाचार्य जी का द्वैतवाद है, निम्बकाचार्य जी का द्वैताद्वैतवाद है वगैरह। इसकी चर्चा हम गत सत्र में कर चुके हैं। और 2 वाद, रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य जी का शुद्धाद्वैतवाद, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है, जो आज हम करेंगे। अभी आगे बढ़ने से पहले एक बात को हम समझ के चलें कि जो सारे अलग अलग वाद की जो बात हम कर रहे हैं, उनमें बेसिक अंडरलाइंग प्रिंसिपल एक ही है, और वह है ब्रह्मसूत्र। यानी डायमंड, हीरा एक ही है, उसको रखने की डिबिया भी एक ही सरीखी है, यानी बेस ब्रह्मसूत्र ही है, कंटेनर भी एक ही है। मात्र अलग अलग हमारे आचार्य जो हैं, उन्होंने अलग अलग नीचे का जो वेलवेट रखा है, किसी ने लाल रखा, किसी ने पिंक रखा, किसी ने पीला रखा, किसी ने ब्लू रखा, किसी ने हरा रखा, तो उन्होंने अपने अपने जो वेलवेट के कपड़े रखे हैं डिबिया में, उस रंग का हीरा दिखता है। यानी हीरे में जो भी फर्क दिखता है रंग में, वह हीरे का अपना रंग नहीं है, वो जो डिबिया में जो कपड़ा रखा हुआ था बेस में, उस कपड़े का रंग है। यानी ये जो भी सारे दृष्टिकोण हमारे सामने आ रहे हैं, ये सारे के सारे
उसी हीरे की बात कर रहे हैं जिसमें अपना कोई कलर नहीं है। सो इस बात को समझते हुए आगे चले, ताकि ये सभी में आपको जो भी कुछ प्लसेस एंड माइनसेस दिखते हैं, वो सारे उन आचार्यों के अपने दर्शन है, और सभी दर्शन का बेसिस वापस ब्रह्मसूत्र है। इस बात को अच्छी तरह से समझते हुए आगे चले, यानी कि फंडामेंटली इनमें कोई फर्क नहीं है। सो विद दिस बैकग्राउंड आज हम पहले रामानुजाचार्य जी का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत जो उसकी बात करेंगे। अभी यदि आप थोड़ी इजाजत दे मुझे, तो जी थोड़ू झीणू कातू છે, थोड़ा और गहराई में उतरना है। इफ यू परमिट मी, एंड इफ यू परमिट मी, जरा थम्स अप करके बताइए तो मुझे थोड़ा प्रोत्साहन मिले। नहीं तो फिर उसको यहाँ छोड़ देते हैं। एनीवे, चलिए, सिंस यू आर गिविंग थम्स अप, मुझे मालूम था आप तो बहुत अच्छे श्रोता हैं। सी, ये अध्यात्म का एक मजा क्या है मालूम है? जिनको इसमें रस है और जो जानने के लिए इच्छुक हैं, उनके पास ये सारी बातें करने का आनंद भी आता है। नहीं तो क्या है कि ओशो ने कहा था कि यू आर ट्राइंग टू मार्केट ए प्रोडक्ट, नॉट सेल, मार्केट ए प्रोडक्ट फॉर विच देयर आर नो बायर्स। यानी ये अध्यात्म की इस लेवल की जो चर्चा जो हम यहाँ अभी जो कर रहे हैं, वह उसके लिए ओशो की एनालॉजी है कि अंधे की नगरी में आईना बेचने का धंधा कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू सेल मिरर्स इन द सिटी विच इज पॉपुलेटेड बाय ब्लाइंड पर्सन्स। अंधे की नगरी में आईना बेचने का यह धंधा है। लेकिन हम यहाँ दृष्टि वाले हैं, इसलिए आईने के खरीदार यहाँ बैठे हैं, उसकी खुशी है। तो इस खुशी की लहर को जताते हुए थोड़ा अभी हमारी जो श्रुतियां हैं उसमें तीन प्रकार है: भेद श्रुति, अभेद श्रुति और घटक श्रुति। तो बहुत ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं क्या है वो। ये जो सिद्धांत की जो हम बात कर रहे हैं, तो शंकराचार्य जी की जो बात है, अद्वैत सिद्धांत है, उसमें अभेद श्रुति के ऊपर एम्फेसिस दिया है उन्होंने। वेदों में तीन प्रकार की श्रुतियां हैं। मध्वाचार्य जी में वेद श्रुति का स्वीकार किया गया है, और रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में उन्होंने सभी श्रुतियों को सम्मान दिया है। अभी वेद श्रुति क्या है? वेद श्रुति में जीव और परमात्मा के बीच में जो भेद है उसके ऊपर एम्फेसिस किया गया है कि भाई जीव अलग है, परमात्मा अलग है। इसको भेद श्रुति कहते हैं।
जीव अज्ञानी है, अल्पज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है। जीव असमर्थ है, परमात्मा समर्थ है। इस तरीके से जीव और परमात्मा में क्लियरली भेद डिफाइन किया गया है। दिस इज द डिफरेंस बेसिकली। जीव में और परमात्मा में यह फर्क है, यह भेद श्रुति है। दूसरी जो अभेद श्रुति है, जिसके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से चर्चा करते हैं और जानते हैं, या तो उसके बारे में सर्वम खलविदम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह। तो इसमें क्या है, जीव जगत और परमात्मा के बीच में कोई फर्क नहीं है, अभेद है, सिमिलैरिटी है, वो एक ही है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, यानी यहाँ जो भी कुछ दिखाई दे रहा है इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, वो सब कुछ ब्रह्म ही है। तत्वमसि, तत्त्वम असि, तुम वही हो। तो जीव को बताया गया कि तुम वही हो। सो जीव और ईश्वर का अभेद बताया गया। और सर्वम खलविदम ब्रह्म में जगत और ब्रह्म का अभेद बताया गया। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू सी, एटसेट्रा एटसेट्रा। यानी ये तीनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा इस अभेद श्रुति ने प्रतिपादित किया। और तीसरी जो श्रुति है वो घटक श्रुति है। जब भी वेद की जो भेद श्रुति है और अभेद श्रुति है, उसमें जब भी कहीं कोई विरोधाभास दिखाई देता है, तभी ये घटक श्रुति ये दोनों का अर्थघटन करके दोनों में तालमेल बिठाने की कोशिश करते हैं। और दोनों के बीच में यदि कोई वैचारिक टकराव है, तो उसका समाधान लाने की कोशिश करने वाली जो श्रुतियां हैं, उसको घटक श्रुति कहते हैं। इसके अंदर क्या है, परमात्मा पृथ्वी के अंदर अंतर्यामी के रूप में रहे हुए हैं। वो वही पृथ्वी के आधार है। पृथ्वी परमात्मा का शरीर है, और परमात्मा इस शरीरी आत्मा है। और वैसे ही परमात्मा जीवात्मा के अंदर भी अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। जीवात्मा के वो आधार हैं। और जीव जो है वह परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा के शरीर हैं। परमात्मा इन शरीरों में आत्मा के रूप में विद्यमान है। ये घटक श्रुति कहती है। यानी कि परमात्मा है, परमात्मा इस विश्व में या तो इस ब्रह्मांड के अंदर है। ये पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है, और उसमें वो आत्मा के रूप में विराजमान है, सर्वव्यापी। वैसे ही जीव जो है उसका भी शरीर है, उसके अंदर परमात्मा अंश के रूप में विराजमान है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन वगैरह। तो क्या हुआ, बात क्या हुई, परमात्मा पृथ्वी के अंदर भी है, यानी ब्रह्मांड में भी है। परमात्मा जीवों में भी है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो ये सारी बातों का समन्वय करते हुए ये घटक श्रुति जो है वह ये समन्वय लाने की कोशिश करते हैं। एनीवे, दिस मच इज इनफ। अभी इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। આનાથી વધારે જીણું નથી કરતો, नहीं तो પછી દોરો તૂટી જશે, धागा टूट जाएगा इससे और भी बारीक ये करेंगे तो। एनीवे,
तो जीव जब इस जागृत अवस्था में है तब वो जागृत अवस्था में विशिष्ट दिखता है। वही जीव जब इस सुषुप्ति में है तभी वो सुषुप्ति की अवस्था से उसका वैशिष्ट्य है। स्वप्नावस्था में है तो स्वप्नावस्था के हिसाब से उसका उस प्रकार का वैशिष्ट्य है। वी आर कनेक्टिंग डॉट्स विद द मांडुक्य उपनिषद। इसी तरह जब भी प्रलय होता है तो ये सारे जीव कारण अवस्था में चले जाते हैं, जिसको हम हमारा कारण शरीर बोलते हैं। वैसे ही ब्रह्मांड का कारण शरीर की कल्पना कर लीजिए, यानी इट गेट्स इनटू द पोटेंशियल फॉर्म प्रलय हुआ तभी, और फिर बाद में वापस वो प्रकट होते हैं। तो वह परमात्मा की कार्य अवस्था है कि जो एक कार्य अवस्था में पूरा जग दिखता है। और तो कारणावस्था में भी विशिष्ट परमात्मा है और ये कार्य अवस्था में भी विशिष्ट परमात्मा है। और इनकी जो ऐक्यता है उसको विशिष्ट अद्वैत कहा, और यही विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य कहा। अब ये विशिष्टाद्वैत की जो पूरी बात है उसमें फिर उनके जो विचारक हैं उन्होंने अपनी अपनी कल्पनाएं करी हैं। और ये जो रामानुजाचार्य जी का जो विशिष्टाद्वैत है उसको फॉलो करते हुए जो संप्रदाय ज्यादा पॉपुलर आजकल है वह है स्वामीनारायण संप्रदाय। स्वामीनारायण संप्रदाय विशिष्टाद्वैत को फॉलो करते हैं। और वहां आप स्वामीनारायण के मंदिर में जाएंगे ना तो आपको दो मूर्ति दिखाई देगी। एक सहजानंद स्वामी की जो मेन डेटी कहलाते हैं, और उनके बाजू में जो खड़े हैं वो अक्षर ब्रह्म की मूर्ति। और ये सहजानंद और ये अक्षर ब्रह्म के बीच में स्वामी सेवक का रिलेशन होता है। यानी सहजानंद जो है वो स्वामी है, वो परमात्मा है, और अक्षर ब्रह्म है वह उनके सेवक है और उनकी सेवा करते हैं। हमारी जो ओरिजिनल एनालॉजी की भी हम बात करें तो परब्रह्म और ब्रह्म, परब्रह्म के लेवल ऊपर सहजानंद स्वामी और ब्रह्म के लेवल के ऊपर अक्षर ब्रह्म, जो स्वामीनारायण के मंदिर में जो दो मूर्तियां होती है वो ये है। अभी वही सहजानंद स्वरूप जो है वही परमात्मा का स्वरूप है और वही कृष्ण है, ऐसा स्वामीनारायण संप्रदाय प्रतिपादित करता है। और स्वामीनारायण की शिक्षा पत्री यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि सेवा कृष्ण की करनी चाहिए। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन गिवन टू स्वामीनारायण संप्रदाय फॉलोवर्स कि आपको कृष्ण की ही सेवा करनी है, वही परमात्मा है। मजे की बात यह हो गई है, देखिए फॉलोअर्स में जब ये इम्प्योरिटी आने लगती है तो क्या गड़बड़ होती है। अभी आप स्वामीनारायण के मंदिर में जाइए तो सहजानंद स्वामी और अक्षर ब्रह्म बीच में खड़े हैं, दो मूर्तियां, और कृष्ण राधा कृष्ण को बाजू में हटा के रख दिया है उन्होंने कि वो इस कृष्ण इज सपोज टू बी देयर मेन डेटी, जिसकी उन्हें पूजा करनी है, उनको उन्होंने बाजू में रख दिया ताकि अपने संप्रदाय की बोलबाला चले।
ये सारी बातें थोड़ी इतनी खुलासावार इसलिए कर रहे हैं हम कि अंततः सब कुछ एक ही है। वही परब्रह्म के ऊपर जाकर बात रुकती है, वही ब्रह्म सूत्र से आई हुई सारी बातें हैं, वही वेदों से आई सारी बातें हैं। लेकिन हमने हमारे बीच में, और इन आचार्यों में भी इतने मतांतर नहीं थे। व्हेन दे प्रोमलगेटेड दिस अलग अलग बात जो उन्होंने बताया, तभी उन्होंने अपने अपने उस समय के हिसाब से विचार प्रकट किए। लेकिन उनके फॉलोअर्स ने जो बखेड़े किए हैं, कि जिसके परिणाम आज हम भुगत रहे हैं विथ सो मेनी डाइवर्जन्स, उसके सब। अभी स्वामीनारायण संप्रदाय में देर आर हाफ ए डजन स्ट्रीम्स। बोचासन वाली ये बास वाले एक जगह पर है, दूसरे दूसरे के, एक तीसरा उनका वो सफारी सूट ही पहनते हैं, एक चौथा संप्रदाय भी है उसमें। और वो वापस एक दूसरे के सामने देखने के लिए राजी नहीं है। क्या? इसलिए ये जो अब ये जो सारी चर्चा हमारे हो रही है, वो मात्र वो आचार्यों के लेवल के ऊपर जीव जगत और जगदीश्वर को देखने की उनकी उनकी जो दृष्टि थी, उनके उनके जो विचार थे, वो विचार के बेसिस की ही हम बात कर रहे हैं। उसके जो फॉलोअर्स ने जो भी बखेड़े किए हैं, उसकी यदि बात करने जाएंगे तो भगवान बचाए। सो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि भाई किसके रूट्स कहाँ हैं। तो ये स्वामीनारायण संप्रदाय का रूट जो है, ये रामानुजाचार्य जी का जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है। नाउ अभी ये जो विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है, उसकी एक खूबी ये है, रादर मेन पॉइंट, कि मुक्ति का उनका जो कंसेप्ट है वो ये है कि परब्रह्म रूपी कृष्ण जो विराजमान है गोलोक में, गोलोक का बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है उन्होंने, खास करके स्वामीनारायण संप्रदाय में। सी, बाकी के लोगों ने जब भी इसके बारे में चर्चा करने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा कि दैट इज ए रिल्म जहां तक हमारी मति पहुंचती नहीं है, उसके बारे में हम कुछ ज्यादा चर्चा नहीं कर सकते हैं। अंत नेति नेति करके रह गए। तो ज्यादा इसके ऊपर ये नहीं हुआ है, मंथन नहीं हुआ, पिंजर नहीं थे इन पर। स्वामीनारायण संप्रदाय ने में भी अपने संप्रदाय की थोड़ी वो ये करने के लिए वॉटेवर, वो पूरा गोलोक वगैरह का डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपने ग्रंथों में दिया है। गोलोक ऐसा है, वैसा है, इसकी आभा ऐसी है, वहाँ ये कृष्ण यहाँ बीच में विराजमान है, वगैरह वगैरह। और ये इनकी सेवा ये अक्षर ब्रह्म करते हैं। और वो जो कृष्ण गोलोक में विराजमान हैं, वही सहजानंद स्वामी हैं, उनका ही नाम सहजानंद है। और मुक्ति यानी कि वह कृष्ण जो गोलोक में विराजमान है, उनकी सदा सेवा करना, उनकी सेवा में हाजिर रहना। यानी कि यदि आपको मोक्ष मिल गया, यानी कि आप परमानेंटली कृष्ण की सेवा में वहां सेवक के रूप में हाजिर हो गए। और वो है अक्षर ब्रह्म। और ये अक्षर ब्रह्म का प्रगट स्वरूप जो है, वो स्वामीनारायण संप्रदाय के विद्यमान जो भी उनके आचार्य हैं, वो जो भी प्रमुख स्वामी थे और अभी जो नए स्वामी जी हैं, वो
तो जो उनके जो भी मुख्य स्वामी हैं, उनको वो अक्षर ब्रह्म के प्रगट स्वरूप के मानकर उनकी पूजा करते हैं। सो दिस इज द बेसिस ऑफ स्वामीनारायण संप्रदाय। अभी सॉरी, शंकराचार्य जी को छोड़कर बाकी के जो आचार्य आए, उन्होंने भक्ति मार्ग के ऊपर ज्यादा जोर दिया। शंकराचार्य जी ने ज्ञान मार्ग के ऊपर ज्यादा अहमियत रखी थी, और कैवलाद्वैतवाद कि जिसमें ब्रह्म का अनुभव करने के लिए, आत्मस्वरूप का अनुभव करने के लिए शंकराचार्य जी ने शुरुआत करी थी साधन चतुष्टय से, जिसके बारे में हम परिचित है, विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्व। ये सब होने के बाद ही आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। और यह क्योंकि सामान्य जन के लिए कठिन दिखाई दे रहा था, इसलिए उनके बाद जो आचार्य गण आए रामानुजाचार्य से लेकर, उन्होंने सभी ने भक्ति के ऊपर एम्फेसिस किया। और भक्ति मार्ग में वो भी वेद में है, वेदों के जो पूर्व मीमांसा है उसमें भगवान के स्तुति वगैरह बहुत कुछ है, श्लोक, सेवा पूजा अर्चना की विधि सब बताई गई है। षोडशोपचार पूजा, पंचोपचार पूजा जो भी हम करते हैं, वो सब वेदों में से ही डिराइव की हुई प्रोसीजर्स हैं। तो भक्ति को परमात्मा को प्राप्त करने का मुख्य साधन लेकर बाकी के आचार्यों ने अपने अपने विचार रखे। इनमें वल्लभाचार्य जी ने शुद्धाद्वैत वेदांत उन्होंने जो बताया, अभी लेट अस स्टार्ट विथ समथिंग विच वी नो। शंकराचार्य जी ने हमें बताया, जिसकी हमने चर्चा करी, दैट इज ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म एवं ना परे। बराबर, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, ये शंकराचार्य जी ने कहा। वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। द मेन डिफरेंस कहाँ है? शंकराचार्य ने कहा ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ऐसा शंकराचार्य जी ज्ञान मार्ग में कह रहे हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है। अच्छा, शंकराचार्य जी ने कहा जीव ब्रह्म है व ना परे, यानी जीव ही ब्रह्म है, यानी जीव इटसेल्फ इज ब्रह्म। बराबर। वल्लभाचार्य जी ने कहा नहीं, जीव ब्रह्म नहीं है, जीव ब्रह्म का अंश है, और संसार मिथ्या है।
तो शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है। वल्लभाचार्य जी ने कहा नहीं, ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है, संसार मिथ्या है, और जीव ब्रह्म का अंश है। ये वल्लभाचार्य जी का ब्रह्मवाद। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म का स्वीकार करते हैं, जो कुछ दिखता है वो भी ब्रह्म ही है। और मात्र हरि या तो परमात्मा वही प्रमेय यानी कि जानने योग्य तत्व है, और ब्रह्म ने ही अपने में से इस जगत की रचना करी है, और ब्रह्म ही स्वयं अपने आप को इस जगत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। यानी ब्रह्म इटसेल्फ हैज ट्रांसफॉर्म्ड इटसेल्फ इनटू जगत। और इसलिए ब्रह्म और जगत अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों अभेद हैं। तो ब्रह्म अपने शुद्ध स्वरूप में आदि दैविक है, और वही ब्रह्म जब ये जगत के रूप में हमें दिखाई देते हैं तभी वो आदि भौतिक है। और इसलिए ब्रह्म और जगत के बीच में अद्वैतपना है, बोथ आर सेम। और इसकी बात उन्होंने शुद्ध अद्वैत करके बताई। इसलिए इसका नाम शुद्धाद्वैत रखा गया उनके इसके। ये जगत जो है वो ब्रह्म की अपनी इच्छा से ही बना हुआ है, ब्रह्म ने ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड बिकॉज ब्रह्म ने ही अपनी स्वयं की इच्छा से अपने आप को जगत में ट्रांसफॉर्म करने की वजह से उनके बीच में कोई मीडियम नहीं है। इसलिए ब्रह्म और जगत दे आर सेम, सेम प्योरिटी। इसलिए शुद्ध अद्वैत, अद्वैत यानी सेम। ये शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद है वल्लभाचार्य जी का। वल्लभाचार्य जी के जीवन के बारे में जब भी थोड़ा अध्ययन किया तो उसमें से एक बात पता चली कि वल्लभाचार्य जी जब भी अपना शुद्धाद्वैत लेकर आए तो शंकराचार्य जी का जो कैवलाद्वैत वाले जो लोग थे उनके और इनके बीच में वैचारिक टकराव हो गया, मतभेद होने लगा, और बहुत सारी गड़बड़ हुई। तो एक कहानी ऐसी बताई जा रही है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में शायद कि वहां हम कागज रखते हैं, पेन रखते हैं, और रात को द्वार बंद करके रखते हैं प्रभु के, और सुबह उठकर देखेंगे भगवान ने जो लिख कर दिया कागज के ऊपर वो फाइनल, और इसको मान्य करेंगे। ऐसा करके शंकराचार्य जी के अद्वैतवादी और वल्लभाचार्य जी के जो शुद्धाद्वैतवादी है उन्होंने भगवान के सामने कागज और पेन रखकर दरवाजे बंद कर दिए। तभी वो राजा के समय पर, राजा का शासन था, तो उस राजा ने ये सारी व्यवस्था कर दी। और दूसरे दिन सभी दरवाजे खोले तो वहां से वो कागज के ऊपर लिखा हुआ मिला, जिसको ये भगवत वाणी कहते हैं वल्लभ दर्शन में। और उसमें लिखा था एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोप्यकम तस्य नामानि यानि, कर्माप्यकम तस्य देवस्य सेवा।
यानी वल्लभाचार्य जी के पुष्टि मार्ग का फाउंडिंग मंत्र ये है। तो उन्होंने कहा देखो भगवान ने लिख के दिया है। क्या लिख के दिया? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। देवकी पुत्र यानी कृष्ण का गायन, कृष्ण की के बारे में बात करना। देवकी पुत्र गायन गीतम, वही एकमात्र शास्त्र है। यानी कि उपासना करनी है तो कृष्ण की ही करनी है। एको देवो देवकी पुत्र एव। देवकी का पुत्र एक ही देव है, इस जगत में दूसरा कोई देव है नहीं। मंत्र भी एकम तस्य नामानी, यानी एक ही मंत्र है, वो कृष्ण के ही नाम लेना है। बराबर, इसलिए श्री कृष्ण शरणम आया वहां से। और कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही कर्म, उसी की सेवा करनी है। और इसलिए ये पुष्टि मार्ग में अन्याश्रय के लिए बहुत बड़ा बखेड़ा है। आप लोगों ने कई पुष्टि मार्गियों के पास से ये बात सुनी होगी, अन्याश्रय नहीं लेना है। तो इसका बेसिस क्या है? ये फाउंडिंग मंत्र है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोप्येकम तस्य नामानि, यानी कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो पूरा संप्रदाय जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है। अभी उन्होंने भी ब्रह्मवाद, सत्कारणवाद, सत्कार्यवाद, सत्कारणवाद यानी कि वही परमात्मा कारण है, वही परमात्मा कार्य है, अभिन्न निमित्त उपादान वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने करी है। बेसिकली प्रिंसिपल वाइज फंडामेंटली आप एनालिसिस करने जाओगे तो कोई फर्क नहीं है। बेसिकली परमात्मा जिसको हम सच्चित आनंद कहते हैं, उसमें से ये जो आनंद है उसके ऊपर इन्होंने ज्यादा एम्फेसिस किया है। और कृष्ण शब्द की जब भी व्युत्पत्ति की गई तो कृष और ण, कृष यानी कर्षति कर्षयति थी, जो आकर्षण करते हैं, जो खींचते हैं। और ण यानी कि आनंद, आनंदवाचक शब्द है। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है कि जो आनंद को ही अपने पास खींचते, यानी कि संपूर्ण सदानंद जो है वो कृष्ण है। कृष्ण शब्द की ऐसे मिलती जुलती व्युत्पत्ति शंकराचार्य जी ने भी विष्णु सहस्त्रनाम की अपनी टीका में करी हुई है। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बेसिकली
अलग अलग विचारकों की बात हम देखें तो सभी घूम फिर कर कृष्ण के ऊपर ही आकर अटकते हैं। Nobody has been able to deny the, क्या कहूं मैं, कृष्ण की जो आभा है, कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, कृष्ण का जो कृष्णत्व है, मैंने उसके लिए और दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। लेट अस पुट इट दिस वे, मतलब मैं तो ऐसा ही कहूंगा, कृष्ण का जो कृष्णत्व है उसका सभी को स्वीकार करना ही पड़ा है। फिर इन विच एवर फॉर्म यू टॉक, इवन जैन भी जो निरीश्वरवादी है, जो ईश्वर में नहीं मानते हैं, उन्होंने भी कृष्ण को होने वाले तीर्थंकर के रूप में देखा है। लेकिन उन अभी वो એને પાછું ઓલું અહિંસા वाले है ना, तो એને પાછું પૂછડું પકડવું પડે ને। महाभारत के युद्ध में इतने सारे हिंसा करवा, इसलिए अभी कृष्ण जो है वो सातवीं नारकी में अपने कर्म भुगत रहे हैं, और वो अपने कर्म खपाकर जब ये आएंगे, प्रकट होंगे, तभी तीर्थंकर के रूप में प्रकट होने वाले हैं। यानी कि कृष्ण को तीर्थंक होने वाले तीर्थंकर के रूप में भी जैन तो एक्सेप्ट करते ही है, निरीश्वरवादी जैन। यानी नोबडी हैज बीन एबल टू डिनाई कृष्णस कृष्णत्व। इसलिए हम भी यही करते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये सब बखेड़े में जाने का ही क्यों, जो है उसी को पकड़ के रखो ना, मैंने उसको, ये वाद वो वाद में जाने का ही नहीं। धंधो है ना जी, कृष्ण ने पकड़वाना, वो कहे वही सच। और कृष्ण ने स्वमुख से जो प्रकट की है जो वाणी, भगवत गीता, दुनिया भर के सारे विचारक यदि कृष्ण को ही पकड़ते हैं, तो हम कृष्ण की वाणी को ही फॉलो करें ना, फिर इधर उधर जाने का ही को, ये संप्रदाय वो संप्रदाय वो संप्रदाय, तुमको ठीक है, जो करना है करो, जिसका भजना है भजो। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बराबर। तो यहाँ पुष्टि मार्ग में वल्भाचार्य जी ने कहा है, नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। यानी कि विविध रूप और नाम धारण करते हुए इस जगत के रूप में जो क्रीड़ा कर रहे हैं, उस कृष्ण को मैं नमन करता हूं। यानी ये जो जगत जो दिख रहा है, वो कृष्ण की ही लीला है, और ये लीला करने के लिए इन्होंने इस जगत की रचना करी है। तो यहाँ इस लीला करने का जो नाटक है, इस नाटक में मुख्य अभिनेता भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, राइटर भी वही है, सब कुछ वही है। जैसे वो किशोर कुमार ने दुर्गगन की छाव में पिक्चर बनाया था ना, जिसमें राइटर, एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, प्लेबैक सिंगर, सब कुछ वही है, वो अकेले ही थे। वैसे ही कृष्ण है। तो यहाँ जब जीव जो है वो परमात्मा का अंश है, तो यहाँ महाप्रभु जी ने भी यही वही बात, सिमिलर बात करी है कि जैसे आग में से जो तिनके निकलते हैं, वैसे जो जीव है वो इस कृष्ण रूपी आग में से निकले हुए हम सारे तिनके हैं। और जब भी ये जीव, ये तिनका परमात्मा से अलग होता है, तभी उसको कुछ ना कुछ रोल दिया जाता है।
ये जगत नाटक में। तो आपको एक रोल दिया गया, आपको एक रोल दिया गया, आपको एक रोल, तो तुम जाके ये रोल पात्र आपको निभाना है। और हम सबको कृष्ण ने दिया हुआ रोल भली भांति निभाना है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी कृष्ण की सेवा है। क्योंकि कृष्ण को ये नाटक करना है, तो हम सब उस नाटक में सहाय करने के लिए जो असाइंड रोल्स लेकर आए हैं, वो रोल हमें ये करना है। और ये परमात्मा की आनंदमयी लीला है, इसमें से परमात्मा को आनंद आता है, और वही आनंद वो हमारे साथ भी बांटते हैं। तो इस लीला में मग्न रहते हुए हमें भी उस आनंद की अनुभूति करनी है। अब यह डिपेंडिंग अपॉन योर एबिलिटी, योर क्वालिफिकेशन, आप में कितनी सक्षमता है, उसके अनुसार अलग अलग प्रकार के जीव दृष्टिगोचर होते हैं। नाम रूप गुण वगैरह। क्या? तो कोई अमिताभ बच्चन आ गया, कि कोई असरानी आ गया, कोई ये आ गया, कोई वो अब हो गई, जया बच्चन आ गई, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारे जीव हैं, उसके उन्होंने 5 विभाग किए। उत्तमोत्तम, उत्तम, उत्तम मध्यम, मध्यम कनिष्ठ, 5 प्रकार के जीव अपने अपने अधिकार और अपनी अपनी रुचि के हिसाब से परमात्मा की पुष्टि भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। तो इसमें उत्तम जीव जो हैं वो मर्यादा भक्ति को ग्रहण करते हैं, यानी कि सीधे कृष्ण की भक्ति करते हैं। उत्तम मध्यम जीव जो हो ज्ञान मार्ग योग की ओर जाते हैं। मध्यम प्रकार के जीव जो यज्ञ कर्म को ही साधन मानते हैं। और कनिष्ठ जीव जो है उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, खा पी के ऐश करने का। फिर उसके बाद इतने सारे जीणु जीणु काय, तो लेट अस नॉट गेट मोर इनटू दैट, अभी ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करनी है। नवदा भक्ति को प्राधान्य देते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन, ये उनका भक्ति करने का जो मेन तरीका है। ओके, आई थिंक तात्विक लेवल पर इतना काफी है, बहुत है। तो फिर उसको और भी बहुत बहुत कुछ है इसमें। बेसिकली क्या है, सी मैंने एक एक चीज देखी जब भी मैं ये रामानुजाचार्य जी का और स्वामीनारायण का उनके परिप्रेक्ष्य में जब भी उनका अध्ययन कर रहा था, या तो शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद का जो सिद्धांत की जब भी बात करते थे, या भी वल्लभाचार्य जी की जो पुष्टि मार्ग की जो बात करते हैं, तो मोर यू गेट डीपर इनटू दैट, फिर वो अपने संप्रदाय की ढमढम करने के लिए फिर उसमें बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन बेसिकली हमने जैसे देखा
ओरिजिनल वेद, ब्रह्मसूत्र, जीव जगत जगदीश्वर का ऐक्य प्रस्थापित करने के लिए ये सारे वाद आए हैं, और उनमें से ये सारी शाखाएं प्रकट हुई है। इसलिए हमने, जैसे आगे आपको बताया, कि जड़ को पकड़ के हम बैठते हैं, कृष्ण वंदे जगत गुरु, दैट इज इनफ फॉर अस। ठीक है। तो इस चर्चा को भी हम यहाँ विराम देते हैं। अभी ये पुष्टि मार्ग और स्वामीनारायण संप्रदाय के बारे में जो प्रैक्टिकल बातें कुछ हैं, वो जब भी एज एंड व्हेन टाइम परमिट्स वो हम करते जाएंगे विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, विल डिस्कस सम ऑफ द एस्पेक्ट्स। लेकिन तात्विक लेवल पर ये सारे जो वाद हैं, ये क्या है, उसके बारे में हमने चर्चा करी। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इस श्लोक की चर्चा पूरी करने के लिए। जय श्री कृष्ण।